हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई ट्रिक हो तो बताइएगा। तो आज मैं लेके आया हूँ सिंपल ट्रिक जो कि रेशियो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो बेसिक कंडीशन है उसमें आपको टाइम लगेगा, गारंटी है उससे 50% कम में आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर उसमें 1 मिनट लगेगा तो आप इसमें 30 सेकेंड में कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको पता होगा कि ये फार्मूला आप यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला होता है? देखिए, जब आप 3 वर्ष 4 वर्ष जितने के लिए भी करते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, इस फार्मूले का आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वगैरह रख करके ना, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, टाइम दिया रहता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है जो फार्मूले से आप सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन को पहले आपके कंडीशन से सॉल्व करवाएंगे, फिर अपनी ट्रिक को देके आपको दिखाएंगे कितने कम टाइम में आप कर सकते हो। तो मैं अपनी रेशियो मेथड की सिचुएशन को पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको 2 कंडीशन से सॉल्व करवाते हैं, एक आपके कंडीशन से, एक अपने कंडीशन से, ठीक है। तो मैं रेशियो के मेथड के क्वेश्चन को, जैसे मैंने कहा 2 वर्ष बाद की बात किया गया हो, 2 वर्ष बाद अगर है तो 2:1 करना है, और सिर्फ इसे याद करना है, सिर्फ इसी को याद कर लेना है, पूरी क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद, तो आप क्या करोगे, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों का सम करेंगे, 3 आएगा, लास्ट में 1 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने कहा 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद की कर रहा है, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का सम करेंगे, ये दोनों का 6 आएगा, फिर ये दोनों का सम करेंगे 4 आएगा, लास्ट में कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे। बहुत ही इजी तरीके से। जैसे कि मैंने कहा 5 वर्ष, आप तुरंत बता सकते हो 5 वर्ष के लिए क्या होगा, 5 से तो स्टार्ट हो ही रहा है, लास्ट में 1 अपने से लिखते हैं, बीच में कितने डिजिट, 3 बचे हैं, फिर 5 में 5 ही रहेगा, ये दोनों का सम करेंगे 10 आ जाएगा, ये दोनों का सम करेंगे 10 आएगा, 4 है कितना आएगा, 5 आएगा, बन गया। देखिए, तो ये कंडीशन आपको समझ में अगर आ गया है तो आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेकंडों में, आप 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। बस स्पीड की जरूरत है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, गारंटी है कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से, उसमें भी हार्ड होता है और इसमें भी हार्ड होता है, लेकिन जब आप ट्रिक के अकॉर्डिंग चलोगे और कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कम टाइम में आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा जैसे आप सॉल्व करते हो। सबसे पहले बताओ ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, कितना है, 10,000। उसके बाद ये 10, ये क्या है, रेट है, कितना है, 10%। ये क्या है, एन है, यानी कि समय, कितना, 3 वर्ष, ठीक। क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि व्यास, चक्रवृद्धि व्यास, ये पूरा चक्रवृद्धि व्यास, यानी कि CI, क्या मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि व्यास कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लिखा भी है। इसे आपके फार्मूले से मैं पहले सॉल्व करता हूँ। फार्मूला क्या है, अभी मैंने लिखा, किसके बराबर होता है, A इक्वल टू क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, A इज इक्वल टू कितना, इसका प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 10 बटे 100 पावर 3, A इक्वल टू बताइए 10,000। तुरंत इसका आप सॉल्व करेंगे, 100 एकम 100 और 10, 110 बटे 100, तो 3 बार हम लिखते हैं, 110 बटे 100, 110 बटे 100 और 110 बटे 100। उसके बाद बताइए A कितना आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, पेंसिल क्या बचा, 11 गुणे, ये कितना है 11 ग्राम, 121 एक जीरो, तुरंत इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या है, इसको हटा दो और आपस में सटा दो, 0 1 1, 1 2 3, 1 2
3, ये आपका क्या आ गया अमाउंट। ए कितना है 13,310। आपको निकालना क्या है सी आई। क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए कितना है ये उल्टा है, ठीक है, ए माइनस बी। चलिए नीचे लिखते क्या, चलो ये लिख लेते हैं। ए कितना है 13,310, कितना माइनस करना है 10,000, ठीक। चलिए कितना आ गया बताइए 13,310 में 10,000 कर दीजिए, कितना आएगा 3,310। कौन सा ऑप्शन सही है 3,310, ठीक। ये आपका मेथड है, ये हम इस कंडीशन से करेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, है कि नहीं। अब आप इसको इजी तरीके से करना चाहो तो आपका आंसर तो आ चुका है ना, तो मैं इसे रफ करके सिंपल कंडीशन से क्वेश्चन बताता हूँ। जो कि हमारी ट्रिक है। ट्रिक बताइए कितने की बात किया गया है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक। तो बताइएगा 3 वर्ष बाद है इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है 3 से स्टार्ट हुआ है, ऊपर कितना रहता था 2 वर्ष वाले में 2 और 1 तो 2 1 3 हो गया, और लास्ट में कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। अब बताइएगा 10,000 का 10% कितना होगा 1,000 होगा कि नहीं, निकाल दें। 10,000 का 10%, नीचे डबल जीरो, दोनों यहां से कैंसिल, 100 ठीक। अच्छा इसी का 10% फिर बताओ 100 आ जाएगा, 100 का 10% 10 आ जाएगा। ये कैसे आएगा भाई, इसका 10% करो, ये नीचे 100 करेंगे, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, कितना आएगा 100। अब इसी 100 का फिर 10%, 3 बार, क्योंकि 3 साल की बात किया गया, ये 10 आ गया। जो आ जाए उसी का फिर 10%, 3 बार करना है, यानी हमारा जो क्या है प्रिंसिपल उसका 10% निकालेंगे। यहाँ से कितना आ गया था 100 आ गया, 1,000 आया था नहीं आया, अभी इस 1,000 का फिर किए, यहाँ से कितना आ गया 100 आ गया, तो फिर यहाँ से किए 10 आ गया। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3,310, सम कर दो कितना आएगा यहाँ पे 3,310। देखिए यही तो आया, कितने सिंपल तरीके से आया बताइए, ये हमारी कितनी ट्रिक है कि नहीं, सिंपल मेथड। आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, बस आपको याद रखना है कि 2 वर्ष का क्या होता है, जल्दी से बताइए, रिपीट कीजिए। 2 वर्ष का 2 रेशियो है, 3 वर्ष का 3 से स्टार्ट होता है, ऊपर 2 और 1 तो 3 3 1 हो गया। 4 वर्ष के लिए 4, और फिर उसके बाद इसका कितना है देखिए 4, फिर 3 2 6, 3 3 6 और 3 1 4, बस, और लास्ट में 1 रहेगा। तो बस इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने का भी कहेगा आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक बार देखना है, सिचुएशन देखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अच्छा बहुत से सिंपल तरीके से नहीं आता है कि नहीं, उसमें हाफ ऑफ रहता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बताऊंगा। पहले आप ये देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी आता है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।